जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। तो हम लोग उसमें जी रहे हैं। और चाइना रियलिस्टिक है, भाई सड़क बनेगी बनेगी, काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए। इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी बिहार झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेके आप उस नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़, बिना मतलब का हम भी इंग्लिश मीडियम में मेरे घर वाले पढ़ाएं, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। हम एक ही चीज़ सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे, नहीं हुआ आपको। चाइना में अब टॉप लेवल की बात करें, चाइनीज बोलेगा वहाँ। उसने टेक्नोलॉजी लगा ली, रियल टाइम कन्वर्टर लगा दिया आपको, वो तुरंत आप कान में लगाए रहिए। आप बोलिए का सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में। आज देखिए फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। मुंबई में देखिए कि कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, सरापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस लड़ाई में वो है भी नहीं, उसमें भी उसको गाली दे रहा है सब। हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी कि हम लोग की ज़रूरत क्या है कोचिंग में। अगर अच्छी होती हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है, इंडिया में अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की?